नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। इंदौर से रूस घूमने गए 84 लोगों की रिटर्न फ्लाइट इजराइल ईरान युद्ध के कारण कैंसिल हो गई। होटल से चेकआउट करने के कारण उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। 84 लोगों के ग्रुप में से 33 लोगों ने तो अपने स्तर पर दूसरी फ्लाइट की रिटर्न टिकट करवा ली। वहीं 51 लोगों को एयरलाइंस ने अन्य फ्लाइट से भेजने की व्यवस्था की। वे सभी लोग फ्लाइट से रवाना हो गए। शारजहां होते हुए भारत लौटेंगे। इसमें 70 बुजुर्ग और 14 युवा शामिल थे। 51 लोग लगातार टूर एजेंसी के संपर्क में हैं। 21 जून तक सभी की वापसी हो जाएगी। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में धार रोड पर कचरे की गोदाम में मंगलवार सुबह आग लग गई। इससे गोदाम में धुआं भर गया। 200 से ज्यादा कबूतर, 100 से ज्यादा चिड़िया और गिलहरी गोदाम में धुएं के कारण फंस गए और छटपटाकर सड़कों पर गिरने लगे। 100 से ज्यादा पक्षियों ने आग व धुएं की चपेट में आने से दम तोड़ दिया। 200 से ज्यादा कबूतर, चिड़िया और 40 से 50 गिलहरी की जान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बचा ली। घटना मंगलवार सुबह 4 बजे की है। फायर ब्रिगेड के हेड कांस्टेबल शेर सिंह कुशवाहा ने बताया, धुआं पूरे गोदाम में भर गया था। मौके पर पहुंचे 2 गोदाम में परिंदे जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ रहे थे। गेट बंद होने से 100 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई। तब टीम ने बालक राम, संजय चौहान, अजय व सुनील बास्कल ने जैसे तैसे गोदाम का गेट खोला। गेट खोलते ही सैकड़ों पक्षी बाहर की ओर उड़े और छटपटाकर जमीन पर आ गिरे। इंदौर नगर निगम शहर के हर घर को डिजिटल पता देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत मकान के बाहर एक क्यूआर कोड वाली शीट चिपकाई जाएगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर मकान से जुड़ी संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं की जानकारी मिलेगी। वार्ड 82 में इस माह के अंत तक इसकी शुरुआत होगी। क्यूआर कोड लगा होने का फायदा निगम और मकान मालिक दोनों को होगा। यह व्यवस्था वार्ड 82 में इस माह के अंत तक शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से निगम के अन्य वार्डों में लागू किया जाएगा। भोपाल के पुल बोगदा का रास्ता बुधवार सुबह पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मेट्रो कॉर्पोरेशन ने यहाँ बैरिकेडिंग की है। अब वाहन दूसरे रास्तों से गुजर सकेंगे। हालांकि 20 दिन पहले ही रास्ते को वन वे कर दिया गया था, लेकिन अब कोई भी वाहन इधर से उधर नहीं आ सकते। सुभाष नगर से करोन तक मेट्रो की ऑरेंज लाइन के दूसरे फेज का काम चला है। पुल बोगदा के पास ही पिलर्स बनेंगे। इस काम के चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। इंदौर शहर की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 1600 कर्मचारी मैदान में उतार दिए गए। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कम से कम 300 कर्मचारी ठेके पर लिए। बिजली कंपनी के इंजीनियरों और लाइनमैन के साथ पूरे स्टाफ को इंदौर के 5 डिवीजनों में झोंक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि 3 दिन में आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पास शहर की कुल 30 जोन है। इतने कर्मचारी नहीं है। ऐसे में कंपनी ने कम से कम 300 कर्मचारी ठेके पर लिए हैं। बिजली कंपनी के इंजीनियरों, लाइनमैन के साथ पूरे स्टाफ को इंदौर के 5 डिवीजनों में झोंक दिया गया है। लोकायुक्त टीम ने मंगलवार की दोपहर एक पटवारी को सरकारी आवास पर एक किसान से सीमांकन के बदले 8000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले में गांव के चौकीदार नंदलाल कुशवाहा सहित कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश सिंह लोधी को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों ही रिश्वत की मांग करते हुए बातचीत में ट्रैप किए थे। जानकारी के मुताबिक ग्राम चौका खेड़ा के घनश्याम यादव और उनकी भाभी नंद कुंवर पत्नी स्वर्गीय राजेश यादव ने नवंबर 2024 में अपनी जमीन के सीमांकन के लिए खनिया धाना तहसील में एक आवेदन लगाया था। सीमांकन के आवेदन पर किसी भी प्रकार की कोई हल्का पटवारी रघुराम भगत द्वारा नहीं की गई। जब इसे लेकर घनश्याम यादव के बेटे सुखदेव यादव ने पटवारी रघुराम से बात की तो उन्होंने सीमांकन के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। दिल्ली और कई राज्यों में जबरन वसूली हत्या की कोशिश के मामले में तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने अदालत से एक मांग की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसे बच्चा पैदा करने और वंश बढ़ाने के लिए 6 घंटे की पैरोल दी जाए। हालांकि सारी दलीलें सुनने के बाद जज ने गैंगस्टर को पैरोल देने से इनकार कर दिया, लेकिन जठेड़ी के वकील की एक दलील से जज साहब सहमत हो गए और उन्होंने जठेड़ी की जेल में IVF प्रक्रिया मंजूरी दे दी। 15 अगस्त 2025 से देश भर के निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। एक ऐतिहासिक फैसले के तहत 3000 में फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत की जा रही है। यह पास 200 यात्राओं या 1 साल से पहले पूरा होने तक मान्य रहेगा और यह निजी वाहनों के लिए होगी और पूरे देश के नेशनल हाईवे पर लागू होगा। इस नई नीति के टोल प्लाजाओं पर लगने वाली लंबी कतारें, विवाद और समय की बर्बादी कम होगी। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। गांव के रंग पर्यटन के संग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में बताया कि ये पर्यटक सिर्फ 5 स्टार होटलों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गांवों की संस्कृति और जीवन शैली को भी करीब से देख पाएंगे। 105 गांवों को जोड़ा गया है होम स्टे योजना से, जिससे ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार और पर्यटकों को मिलेगी देसी अनुभव।
साथ ही सरकार होम स्टे पर दे रही है 2 लाख तक की सब्सिडी। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने जानकारी देते हुए गाँव में होम स्टे के लिए विशेष प्रोत्साहन और महिला सशक्तिकरण के लिए संगीनी संस्था के साथ मिलकर चल रहा है सुरक्षित पर्यटन का अभियान। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।